मैं श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। मैं सदा श्रद्धा करने योग्य हूँ, विश्वसनीय हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा ही स्वरूप है जो कभी अश्रद्धेय सिद्ध नहीं होता। मेरा एकत्व दूसरे से हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं वैभववान हूँ जो त्रिकाल श्रद्धेय स्वरूपी ही रहता है। मेरे लिए मैं ही श्रद्धेय हूँ, पर मेरे लिए श्रद्धेय नहीं है। इस तरह श्रद्धेय का निर्णय हो, रुचि जागे, बल बढ़े, महिमा आए। अरिहंत सिद्ध भगवान मेरे लिए आदर्श है, आदरणीय है। उनकी मुझे श्रद्धा है, किंतु अनुभव नहीं है। ज्ञान में जो होता है मुझे उसका ही अनुभव होता है, और ज्ञान में मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे अलावा मेरे लिए कोई भी परम श्रद्धेय नहीं है। निज स्वरूप भक्ति की पावन गंगा में एक और गोता लगाने का सुअवसर देने वाला अनामी आत्मा का 47वां नाम श्रद्धेय स्वरूपी। मैं कैसा अनुपम तत्व हूँ जो सदैव श्रद्धा करने योग्य हूँ। ऐसी अंदर से महिमा जागे। मैं त्रिकाल विश्वसनीय तत्व हूँ, सर्वानुभूत है। अनादिकाल से आज तक जिनका भरोसा किया, जिन्हें विश्वसनीय माना, जिन पर श्रद्धा की, वे सब मेरे लिए कमोबेश अंततः अश्रद्धेय ही सिद्ध हुए। मगर मैं निज शुद्ध आत्मा जीव तत्व मेरे लिए त्रिकाल श्रद्धेय है। इसलिए संपूर्ण जगत में श्रद्धेय तो मैं एक ही हूँ, क्योंकि एकत्व तो अपने से ही होना है और अपने से ही होता है। मेरा दूसरे से एकत्व हो ही नहीं सकता। इसलिए संपूर्ण चेतन जगत मेरे लिए आदरणीय है। अरिहंत और सिद्ध भगवान मेरे लिए आदर्श है। आचार्य, उपाध्याय एवं साधु साध्वी जी मेरे गुरु है, मेरे मार्गदर्शक है। तथापि अपनापन करने योग्य मेरे लिए एकमात्र मैं ही हूँ। ऐसा मेरा श्रद्धेय स्वरूप है। जबकि सभी शुद्ध आत्मा है, मगर मेरा एकत्व मुझसे ही संभव है। इसलिए मैं सदा श्रद्धेय हूँ। इस श्रद्धेय स्वरूप का आश्रय जब 100% ग्रहण किया जाता है, तब सम्यक दर्शन होता है। इसलिए न श्रद्धा का जोर हो, न सम्यक दर्शन पर जोर हो। एकमात्र आश्रय लेने योग्य अपना श्रद्धेय स्वरूप लगे, तब सम्यक दर्शन होता है। मैं सम्यक दर्शन का विषय हूँ, इसलिए श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप में अपनापन करने हेतु ही निज स्वरूप भक्ति है। इसी से स्वप्रेम होता है, अपनापन होता है। वस्तुतः जिससे प्रेम करना है उसकी महिमा आनी चाहिए। फिर अपनत्व का प्रवाह सतत उसी दिशा में बहने लगता है। आप कितनी बार सोचते हो मुझे आत्मा की श्रद्धा हो जाए, और आत्मा की श्रद्धा क्या है? आत्मा का नाम श्रद्धेय स्वरूपी है। इसलिए श्रद्धेय स्वरूपी में एकत्व हो, अपनत्व हो। इसी का नाम अपने से अपनापन करना है। यही सम्यक दर्शन है। इसी सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले अपने श्रद्धेय स्वरूप को समझना होगा, तभी स्वसन्मुखता होगी और श्रद्धा गुण की परलक्षी पर्याय
यह मानेगी, यही मैं हूँ। स्मरण रहे, श्रद्धा गुण में कोई कार्य नहीं होता। श्रद्धा गुण तो शुद्ध ही है, मगर उसकी पर्याय में कार्य होता है। गुण कभी विकृत नहीं होते हैं, पर्याय परलक्षी होती है, और वह निज स्वरूप की महिमा द्वारा फिर से स्वसन्मुख होती है। मैं तो श्रद्धे स्वरूपी हूँ, मुझे श्रद्धा नहीं करनी है, क्योंकि मैं विकृत नहीं होता। जिसने पर का लक्ष्य किया है, पर में अपनापन किया है, उसे मेरे आश्रय की जरूरत है। मैं तो सदा एक जैसा ही रहता हूँ। सोचो, श्रद्धा गुण की पर्याय अनंत काल से निज श्रद्धेय स्वरूप को भूलकर पर में अपनापन कर रही है, मगर इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अगर श्रद्धा गुण की पर्याय मुझ में अपनत्व कर लेती है, तो मुझ में कुछ भी बढ़ नहीं जाता। ऐसा मेरा निराला स्वरूप है। याद रखना, श्रद्धा वैभव है, श्रद्धे वैभववान है। वैभववान से अपनापन करने से प्राप्ति होती है। जैसे एक व्यक्ति सम्राट तक पहुंच जाए तो फिर शंका नहीं करता मुझे वैभव मिलेगा या नहीं, चूंकि उसे सुनिश्चित हो गया सम्राट से मिलने का अर्थ ही प्राप्ति होने ही वाली है। इसी तरह सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान हो या मोक्ष की प्राप्ति क्यों न हो, जोर सदा अपने चैतन्य सम्राट पर देना, जो श्रद्धेय स्वरूपी है। सोचो, अनादिकाल से श्रद्धेय स्वरूपी की श्रद्धा नहीं की, तथापि श्रद्धेय अश्रद्धेय नहीं हुआ, न नाराज हुआ। कैसा अद्भुत है निज स्वरूप, जो सदा आपको अपनाने के लिए उद्यत रहता है, फिर भी हमें उसकी महिमा नहीं आती। कैसा आश्चर्य है! एक समय की पर्याय मात्र एक समय के लिए भी श्रद्धेय स्वरूपी में 100% का अपनापन कर ले तो मानो उसने अनंत काल के लिए सुखी होने का रजिस्ट्रेशन कर लिया। तनिक विचार करो, श्रद्धेय एवं श्रद्धेय स्वरूपी में क्या अंतर है? बहुत सूक्ष्म अंतर है। इस संसार में अनंत श्रद्धेय है, अरिहंत सिद्ध भगवान श्रद्धेय है, मगर मेरे लिए वे श्रद्धेय स्वरूपी नहीं है। भगवान पर भी कभी श्रद्धा रहती है, कभी नहीं भी रहती है, अर्थात वे मेरे लिए सदा ही श्रद्धा करने योग्य नहीं रह पाते। मगर निज श्रद्धेय स्वरूप को आप चाहो न चाहो, उसे प्रेम करो न करो, उसकी श्रद्धा करो या न करो, वह सदा काल श्रद्धेय स्वरूपी ही सिद्ध होता है। गहरी बात यह है, अरिहंत एवं सिद्ध भगवान में अपनापन करने से सम्यक दर्शन नहीं मिलता, और निज शुद्ध स्वरूप में अपनापन करो तो मोक्ष भी मिलता है। ऐसा मेरा श्रद्धेय स्वरूप मेरे लिए सिद्ध भगवान से भी महान है, जिसका मुझे सतत अनुभव हो रहा है, वही श्रद्धेय स्वरूप मेरा है। आज तक जिसका मैंने अनुभव ही नहीं किया, वह मेरे लिए श्रद्धेय कैसे बनेगा? जैसे लौकिक दुनिया में भी आप ऐसा कहते हो, शेष सब लोग मेरे लिए आदरणीय है, किंतु अमुक व्यक्ति मेरे लिए विश्वसनीय है। ऐसा ही अंदर में विश्वास जागे, मेरे लिए मेरा निज स्वरूप ही परम विश्वसनीय है। अपने श्रद्धेय स्वरूप को समझने के बाद ऐसा नहीं है कि पर में उपयोग जाएगा नहीं, जाएगा, मगर अब
अटकेगा नहीं और न उनसे कोई अपेक्षा रखेगा। अब ज्ञान की पर्याय में चाहे जो जानने में आए या झलके, मगर वहाँ अटकना नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान को ही जान रहा है और ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है। इस तरह ज्ञान में तो मैं ही मैं हूँ, इसलिए श्रद्धा करने योग्य तत्व भी मैं ही हूँ। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही ऐसा है और यह स्वरूप किसी की वजह से नहीं है। जैसे चीनी का स्वरूप ही ऐसा है, वह मिठास से भरी होती है, इसी तरह मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, मगर अनादि काल से मैंने अपने को पहचाना नहीं, जाना नहीं। निज स्वरूप की अब ऐसी महिमा आती ही जाए कि मैं सदा जानने में आता हूँ, मैं ही सदा अनुभव में आता हूँ, मेरे लिए मैं ही श्रद्धेय हूँ। अब इस निज स्वरूप की भक्ति के प्रवाह में आपसे कोई पूछे, दुनिया में कितने भगवान हैं? अब आप यह नहीं कहोगे दुनिया में अनंत भगवान हैं, बल्कि महसूस करोगे मेरे लिए मैं ही भगवान हूँ, मैं ही श्रद्धेय हूँ। इस तरह उपयोग स्वतः ही सहज रूप से पर से खिसकता जाएगा, निज की ओर ढलता जाएगा। तत्पश्चात जब 100% का उपयोग स्व की ओर सन्मुख होगा, तो स्वानुभव होते ही सम्यक दर्शन भी हो जाता है। इसलिए एक बार भजन की धारा में भी श्रद्धेय स्वरूपी से अपनापन करने का अवसर साध लो। दृष्टि का विषय में श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। दृष्टि का विषय में श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। श्रद्धेय का बल बढ़े, स्वरूप की ही महिमाए, जहाँ रुचि वहाँ अपनापन हो, श्रद्धेय का ही जोर जागे। श्रद्धेय का ही बल बढ़े, स्वरूप की ही महिमाए, जहाँ रुचि वहाँ अपनापन हो, श्रद्धेय का ही जोर जागे। अपने से अपना प्रेम हो, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। दृष्टि का विषय में श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। श्रद्धा गुण वैभव है, श्रद्धेय वैभववान है, मेरा ही अनुभव मुझको होता, श्रद्धेय स्वरूप महान है।
श्रद्धा गुण वैभव है, श्रद्धेय वैभववान है। मेरा ही अनुभव मुझको होता, श्रद्धेय स्वरूप महान है। अश्रद्धेय नहीं होता मैं, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। दृष्टि का विषय मैं, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। मेरे ज्ञान में मैं ही हूँ, मैं ही जानने में आता हूँ। इसी कारण मेरे लिए मैं ही परम श्रद्धेय हूँ। मेरे ज्ञान में मैं ही हूँ, मैं ही जानने में आता हूँ। इसी कारण मेरे लिए मैं ही परम श्रद्धेय हूँ। त्रिकाल एक जैसा श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। दृष्टि का विषय मैं, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ, श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। विश्वसनीय तत्व हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। मैं ऐसा तत्व हूँ जो श्रद्धा करने योग्य है। इसलिए मैं
दृष्टि का विषय हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो कभी अश्रद्धेय सिद्ध ही नहीं होता। इसलिए मैं सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रूप से विश्वसनीय ही हूँ। मेरा एकत्व, मेरा अपनापन कभी भी अन्य से, दूसरों से हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं वैभववान हूँ, जिसका वैभव हमेशा शाश्वत रहता है। इसलिए मैं परम श्रद्धेय हूँ, श्रद्धा करने योग्य हूँ। श्रद्धेय का बल बढ़े, स्वरूप की ही महिमा आए। श्रद्धेय का ही जोर जागे, अपने से अपना प्रेम हो, क्योंकि मैं ही श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। श्रद्धा गुण वैभव है, मगर श्रद्धेय तत्व वैभववान है। श्रद्धेय स्वरूप इसलिए महान है क्योंकि मुझे मेरा ही अनुभव होता है। मैं ही अनुभव में आता हूँ, इसलिए मैं श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। अनादिकाल से मैंने निज शुद्ध आत्मा जो श्रद्धेय स्वरूपी है उसकी श्रद्धा नहीं की, उसकी प्रतीति नहीं की, उससे अपनापन नहीं किया। फिर भी ये श्रद्धेय तत्व तो जैसा है वैसा ही रहा। मैं ऐसा श्रद्धेय स्वरूपी हूँ जो कभी भी अन्य रूप नहीं होता। अपने अनंत गुणों से बाहर नहीं जाता। इसलिए मेरा कार्य मुझसे ही होगा, मुझ में ही होगा और अपने पर श्रद्धा रखने से ही होगा।
क्योंकि मेरे ज्ञान में मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही जानने में आता हूँ। मेरे लिए मैं ही परम श्रद्धेय हूँ। त्रिकाल श्रद्धा स्वरूप हूँ। मेरे लिए मैं ही शरणभूत हूँ। समस्त संसार में एकमात्र मैं ही अपने लिए आश्रय लेने योग्य हूँ। ऐसा मेरा निराला स्वरूप है जो परम विश्वसनीय है, श्रद्धा करने योग्य है। मैं ही मेरे लिए हूँ। मैं ही श्रद्धा का श्रद्धेय हूँ। मैं ही ज्ञान का ज्ञेय हूँ। मैं ही मेरे लिए भगवान हूँ। ऐसा अपना त्रिकाल स्वरूप भासे। मैं ऐसा अनुपम तत्व हूँ जो त्रिकाल श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं